बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कप्तान इमरान खान ने बंद कमरों में उनके खिलाफ साजिशें करने वालों के बारे में वार्निंग दे दी कि अगर उन्हें मज़ीद हमलावर करने की कोशिश की गई तो वो वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड कराई है उसे पब्लिक कर देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अहम जगहों पर भूचाल सा मच गया है। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और अवामी पजीराई के बाद हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। कभी पंजाब और केपी के में गवर्नर राज के धमकियां और कभी वजीर दाखिला की तरफ से पंजाब हुकूमत को ताने के बड़े बहादुर बने फिरते हैं, इनकलाबी बने फिरते हैं। एक FIR दर्ज नहीं करा सके अपने लीडर इमरान खान के ऊपर हमले की। जबकि नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कल से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और रावलपिंडी में ऐसे इंकशाफत करूंगा जिसके बाद बंद कमरों में ब्लैकमेल करने वालों का किरदार सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने के लिए जिन टारगेट किलरों को भेजा गया था एक एक चीज़ से बाखबर था और इन्हीं लोगों के करीबी लोग मुझे तमाम मालूमात फराहम करते हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरा मसला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ये मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज के बाद आई है और साजिश के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना ख़त्म करने के लिए अपने सहूलतकारों से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके कर रहे हैं। कभी मेरे पर कातलाना हमले का मजाक उड़ाया जाता है, कभी पाकिस्तान को बैरूनी एजेंडे पर चलाने के लिए पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जाया जा रहा है और ऐसे मौके पर मैं खामोश नहीं रहूँगा। इमरान खान एक नहायत करीबी दोस्त से कहा कि अगर मुझ पर अब दोबारा हमले की साजिश का मुझे इल्म हुआ तो मैं उन पर्दा नशीनों को जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बना रखा है और सियासी हुकूमतों को पनपने नहीं देते, उनको इख्तियारात में रुकावट डालते हैं, इन सब के बारे में सबूतों के साथ ऐसे इंकशाफत करूँगा कि उन अदारों का, उन अफसरान का अपने अदारों में रहना मुहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान के तमाम अदारे मेरे हैं। इमरान खान ने नाज़रीन अपने करीबी ज़राए और खुफिया ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने हतमी फ़ैसला कर लिया है, अपनी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को हदायत की है कि वो उन पर जिन लोगों ने हमला कराया है उनके खुलकर नाम का इजहार करें और सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करें कि 3 लोगों को जिन्होंने उन्हें नामजद किया था उसके बारे में अवाम को आगाह करें ताकि अवाम को पता चले कि उनके मुंतहिब नुमाइंदों को किन लोगों से पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्होंने कहा माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के दुश्मन थे। जब मैंने इन्हें दोनों को हाथ डाला तो इन दोनों ने, किसी का काबा अमेरिका बन गया, किसी का लंदन बन गया। उन्होंने कहा अब अमेरिका से रजीम चेंज करा के नवाज शरीफ दोबारा लंदन गए हैं ताकि नवंबर की तैनाती और एक्सटेंशन दोनों पर अपने भाई से डिक्टेशन ले सकें। उन्होंने कहा ये समझते हैं, मौजूदा हुक्मरान समझते हैं कि मेरे खिलाफ अदारों को लड़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदारों में तसादम करवा कर ये अपनी हुकूमत को तूल देंगे। ये इनकी गलत फहमी है, जबकि अदारों के साथ बैकडोर मेरे राब्ते हैं। मैं इस मुल्क में रहा हूँ और मुझे तमाम साजिशों के बारे में इनके इंसाइडर ही इंफॉर्मेशन देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस बात का सख्त तनकीद हो रही है। एक तरफ तो इनकी मखलूत हुकूमत थी, सिर्फ 10 लोग काफ लीग के थे। इमरान खान पर के मुल्ज़मान पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सका? मौके से एविडेंस किसने ज़ाया किए? मुल्ज़म का क्या दिया? इस पर इमरान खान ने कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि वो पंजाब हुकूमत के किरदार का तयन करे, इसमें क्या रोल है। जबकि कंटेनर पर होने वाले फायर की फॉरेंसिक
रिपोर्ट को भी तब्दील कराने के लिए वफाक से जोर लग रहा है कि इस रिपोर्ट में ना ये बताया जा सके कि किस बोर से गोली लगी है, किस बोर की गोली लगी है, सामने से लगी है, दाएं से लगी है, बाएं से लगी है। जब फोरेंसिक लैब होता है तो उसमें यह बात वादिया हो जाती है कि गोली कितने फासले से चली, किस किस असले से, बंदूक से, 7mm से या 30 बोर से चली। इमरान खान ने इस पर भी कड़ी निगाह रखने की हदायत कर दी है, जबकि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, और फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहायत मोवक्किल है, उन्होंने कहा कि डीजी, डीआईजी, आरपीओ गुजरावाला और डीपीओ गुजरात की टांगे कांप रही थी। मैं नाम नहीं बता सकता, उनको कह रहे थे हमारे बच्चों का वास्ता है, हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। नाज़रीन, जिस मुल्क में मजरूब साबिक वजीर आज़म हो, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हो, उस पर कातलाना हमला करने के खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हो, अगर उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता फिर शायद हुकूमत से ज़्यादा कोई और ताकतवर है जो हमें नज़र नहीं आती। अब इमरान खान ने हतमी फैसला किया है, पसे पर्दा छुपी हुई ताकतों को वो एक्सपोज करेंगे और उसके हकायक अवाम तक रखेंगे। उन्होंने इस मौके पर चीफ जस्टिस से बारहा मुतालबा किया कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, कि जब मैंने सितंबर में बता दिया था मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझ पर लातेदाद मुकदमा दर्ज कराए गए, इसलिए पर्चे कराए गए और FIO नैब रोज़ाना तलब कर रही है कि मैं बार बार बाहर निकलूं और मुझे कोई दहशतगर्दी के ज़रिए मरवाया जा सके। उन्होंने कहा वो 4 नाम कि जिसको मैंने वीडियो बनाई है और ये 3 नाम जो मैंने गुजरांवाला वजीराबाद में हमला आवरों का दिया था, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बुखला चुकी है। शहबाज शरीफ मुल्क में नवंबर में होने वाली अहम तैनाती के लिए 2 रोज़ा दौरे के बाद अमेरिका से वापस अपने भाई जो मुल्क में इश्तिहारी है, मुजरम है, उससे डिक्टेशन लेने चले गए हैं। उन्होंने अवाम से और अदारों से मुखातिब करते हुए कप्तान इमरान खान का कहना था, क्या किसी इश्तिहारी मुजरम को, सजा याफ्ता मुलजम को पाकिस्तान में अहम तैनाती यानी कि आर्मी चीफ तैनाती का अख्तियार देना नहायत नामुनासिब होगा। उन्होंने कहा मेरे आर्मी चीफ की तैनाती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिसका अख्तियार है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हम गैर मुल्की इशारों पर कब तक मुल्की मफाद के खिलाफ काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा माजी में सियासतदान मुल्क को लूटते थे, एक दूसरे को NRO देते थे। मैंने पहली मरतबा ऐसी कुव्वतों के बारे में खुलकर बात की जब उनके नाम लिए कि ये 4 लोग मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो कभी आज़म सवाती को बरहना करके जुल्म किया जाता है, कभी शहबाज गिल को किया जाता है और वीडियो ब्लैकमेल के ज़रिए हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का माजी के बयानात मौजूद हैं कि उनके पास बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं और अहम तरीन शख्सियात की हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का कल्चर है कि वो लोगों को वीडियो और ऑडियो से ब्लैकमेल करते हैं और ये रिकॉर्ड पर हिस्सा है। उन्होंने कहा मुझे ब्लैकमेल करने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। मैंने पाकिस्तान में हुकूमत करके एक पैसे का कारोबार बैरून मुल्क नहीं किया। मैंने किसी के साथ बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। मेरे ऊपर जितने इन्होंने मुकदमात करने हैं कर ले। कभी मुझे तोशाखाना से नाहल करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा 3 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन और हुक्मरानों में राब्ता हुआ कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाहल किया जाए। उन्हें कहा मुझे नाहल करने वाला इलेक्शन कमीशन जो मुस्लिम लीग का कारकुन है, उसके फैसलों के खिलाफ 10 दफ़ा हमें हाई कोर्ट अदालतों से रिलीफ मिल चुका है। उन्होंने कहा माजी में तोशाखाना में जिसने भी, चाहे सरकारी अफसर है या हुक्मरान है, 20 सालों की फहरिस्त लोगों को भिजवाई जाए, शाया की जाए, ताकि लोगों को पता चले किसने तोशाखाना के माले मुफ्त दिले बहरहम से अपने आप को लूटा है। उन्होंने कहा मैं ये भी जानता हूँ कि बाज़ अहम शख्सियात की अरबों रुपए की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है।
मेरा इख्तलाफ अदारों से था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, जिस पर मुझे रोका जाता था। उन्होंने कहा कि अब का लॉन्ग मार्च, नवंबर का लॉन्ग मार्च पिंडी में मोहम्मद बिन सलमान से मेरी दोस्ती है। मेरी मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। उन्होंने कहा कि अब पिंडी में जो मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहे हैं, जब मेरे पर कातलाना हमला हुआ था तो 2 लोग ने 6 घंटे कमरे में गुजारा और मुझे उसी अदारे की अहम शख्सियत ने बताया। इमरान खान ने कहा कि जितनी मर्जी मेरी ज़िंदगी को ये धमकियां दे दे। कहा जा रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप ने फैसला किया है कि इमरान खान के कंटेनर को बुलेट प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का बहुत ज़्यादा दबाव था कि इमरान खान पर दोबारा हमला किया जाता है और कातल इमरान खान को ख़त्म करके इस मुल्क में 2 जमातियों का गठजोड़ को आगे ले जाएंगे, जिस वजह से पीटीआई ने फैसला किया। तब के फराजिक रिपोर्ट तब्दील करने के लिए कौन दबाव डाल रहा है, इमरान खान इन सब हक़ाइक़ से वाकफ़ हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द राना सनाउल्लाह ने भी, अब वज़ीर दाखिला ने एक तो इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि अरशद शरीफ शहीद सहाफ़ी को कत्ल कराया गया है, हादसाती मौत नहीं है। तो अरशद शरीफ का केस बिल्कुल ओपन है कि उन्हें पाकिस्तान क्यों छोड़ा। दूसरी तरफ पीटीआई के बाज़ इमरान खान के लोटे साथी कह रहे हैं सहाफ़ी नाम नहीं लेते। अगर हमने आपके करतूतों का भी जिक्र किया तो आपके लिए भी मुश्किलात होगी। सहाफ़ियों पर पाबंदी है, लेकिन सहाफ़ी बदलती हुकूमतों में ज़मीन नहीं बेचता, रिज़्क़ हलाल खाता है। सहाफ़ियों को ताना देने की बजाय 5 रोज़ तक FIR दर्ज ना कराने वाले असल वजूहात खुद बताएं, मीडिया को डिक्टेशन ना दें। हमारा काम, जब आप इमरान खान अपोजिशन में था तो हम उसके लिए भी बोलते थे। अब फिर पंजाब में इनकी हुकूमत है तो ये इन्हें नाहली तस्लीम करनी चाहिए कि ये वज़ारत आला के अहल नहीं। अगर इमरान खान को सिक्योरिटी पंजाब में ही नहीं दे सकी पंजाब हुकूमत, दूसरी तरफ नाज़रीन IG पंजाब फुटबॉल बना हुआ है वफाक और पंजाब के दरमियान। पंजाब ने उसे विड्रा कर दिया है, उसे सिलेंडर कर दिया। वफाक ने इख्तियारात काम करने से जारी रखा। दूसरी तरफ पाक लाहौर के CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर नजायज़ तौर पर सस्पेंड होने के बाद और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, तो अपना काम जारी रखे हैं। इस तरह पुलिस तबाह हो जाएगी और पुलिस में सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है, ये अदारा तबाह हो जाएगा। 3 रिटायर्ड IGO ने बताया कि एक सस्पेंड DIG जिसे हाई कोर्ट ने भी रिलीफ ना दिया हो, वो अगर किसी कल को थानेदार को DSP को सस्पेंड करेगा तो कल को वो भी उसका हुक्म नहीं मानेगा। इससे अदारे की डिसिप्लिन की तबाही के साथ साथ अवाम अदम एतमाद का शिकार होगी। हमें यकीन है कि इमरान खान इसमें इंटरफेरेंस करके आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान में अदारों से खिलवाड़ और सियासतदानों को ब्लैकमेल करने और सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी का सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान जिंदाबाद।